रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ दिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं नाभेयादिनादिपार्थिभुवनख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवर्तयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये पुरुषाः पुरुषाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं देव्यो शोचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाश्चित्सुरादिक कन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमीश्वरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ये सर्वौषधिद्यासदपसो वृद्धिङ्गता पञ्च ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला योष्टोभिधाश्चार्णः पञ्चज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणवृताः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं ज्योतिरव्यन्तर्भावना मर्गरहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्य साक्षु तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो या केवलज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशतं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् हितं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु देहस्तीर्थङ्कराणामुषः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः शुद्धिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि मङ्गलाष्टकस्तोत्रम् श्रेयाः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वाररक्षामणि संसारोरगदर्पगारुणमणि भव्योग्रचिन्तामणि अश्रांताक्षय शांतमुक्तरमणि सामंतमुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय वै सदसाधानतावधानानां खंडस्फुटित जीर्णजिन चैत्यारोधारिक दीनानां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तच्छेदन वितरणशीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र और शास्त्रवादन मदोत्कर्मोत्कर समावर्णानां निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपर गमनाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित राजधानी दिल्ली से बिहार करके आज मेरठ और मवाना के बीच में, मेरठ और हसनापुर के बीच में मवाना नाम का ये नगर है, टाउन है। यहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी दिगंबर जैन मंदिर के निकट जैन धर्मशाला जैन भवन में विराजमान है। यहीं से आपको ये अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है, त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुधुप फुलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिनके रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए मलय नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई दौल मंगल गांध वाकुले जिनकर हेदनाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुणित रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन थी जक्कण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टि करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता जी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु हो तिलशक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासा की किरणों समकांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिनके रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहास 31 हुई क्या चीरो दधी पयुआ बरसमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय निसो के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाय करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यावच नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम तो विवरोतार्यामि तो मंगल आरती होतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाभ से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रश्नला से दोषकल मसाय देवते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप्तर विनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपदो विनाशनाय शिवठाम नामर विनाशम राम दीम रूम नवम राश्यावच नमाम गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्विसंगस्य
संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अस्य जैन, सिंहपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, नंदिनी जैन, टीएम मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदात जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आराम, श्रीमती नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर CR पाटिल शब्देव पर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन सराफ स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार से श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निशा, श्री रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललिता बाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अस्य जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा अध्यक्ष मायरा, अरहम सरनिया सेठी दीमापुर नागालैंड से परिवार से श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अबाउट मुंबई निवासी से परिवार से श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोरमालो के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, स्टामेंट क्लेब दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थलाबाद, संजय जैन, अंजू जैन मुंबई, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली निवासी तो परिवार से श्री सुनील जैन सराफ, श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री मेरठ निवासी परिवार से श्री आस्था अर्चित जैन, पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अजित जैन, गणधर जैन, डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील संबर, खुशी प्रियंका मायरा, उज्ज्वला राहुल रमणीक, आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन, प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश जैन, सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमिला जैन, अजय जैन, श्री अंशु सचिन, हर्षिता जैन, मोदी जैन, स्वास्थलाबाद बादशाहपुर गुड़गावा, श्रीमती रश्मि विजय जैन, राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से श्री अरुणकांत जैन, श्रीमती चक्रेश जैन की स्मृति में श्री संगीतकांत नूपुर जैन, श्री सर्वेशकांत सुचि जैन, यशकांत भाग्यश्री जैन, ऐश रिवा अनक्षकांत बामा जैन, राधा गार्डन मेरठ निवासी परिवार से श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका, हार्दिक खुशी पांड्या, किसने ग्वालपाड़ा आसाम, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद पिंकी कुशाग्र, लावणिया बबिया चोड़ीवाल परिवार, रोहित जैन स्वास्थलाबाद कलकत्ता निवासी परिवार से श्री विरजी देवी जैन के स्वास्थलाबाद, श्री माणिक चंद सुनील राजेश नल्ली जैन,
जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से जम्बूद्वीप हसनापुर में बंद है मंदिर निर्माण के पुण्याधिक परिवार श्री अरुणकांत श्रीमती चक्रे जैन की स्मृति में श्री संगीतकांत नुपुर जैन सर्वेशकांत सुचि जैन यशकांत भाग्यश्री जैन एस रीवा अनक्षकांत बामा जैन राधा गार्डन मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से आज किसान धारा में पुण्याधिक परिवार श्री रविंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन श्री अरिंजय रजत अनुपम जैन भरतपुर राजस्थान निवासी परिवार से द्वितीय प्रवासी मणिलाल सुमित्रा जैन श्रीमती मानसी जैन जैन की शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री लोकेश मधुर श्रेया गर्भ अनीता धर्मेंद्र पायल जैन फलासिया राजस्थान निवासी परिवार से किसका है कुमारी श्वेता जैन संघर्ष जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंदी वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिंदी नाम कर्म चिंचिंदी बिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंदी राय कर्म चिंचिंदी बिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिंदी मानम चिंचिंदी बिंदी मायाम चिंचिंदी बिंदी लोभम चिंचिंदी बिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिंदी रागम चिंचिंदी बिंदी द्वेषम चिंचिंदी बिंदी चिंचिंदी बिंदी चिंचिंदी बिंदी अग्निभयम चिंचिंदी बिंदी सर्पभयम चिंचिंदी बिंदी युद्धभयम चिंचिंदी बिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी बिंदी आदि बंधनभयम चिंचिंदी बिंदी दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंदी बाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंदी पितार वेंटे डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिंदी नानी भयम चिंचिंदी बिंदी पारहानि भयम चिंचिंदी बिंदी राज भयम चिंचिंदी बिंदी चौर भयम चिंचिंदी बिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी बिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी बिंदी शोक भयम चिंचिंदी बिंदी साम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंदी चिंचिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंदी मनोव्याधि चिंचिंदी बिंदी चिंचिंदी बिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंदी अयसा चिंचिंदी बिंदी पापम चिंचिंदी बिंदी विद्याम चिंचिंदी बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी बिंदी भयम चिंचिंदी बिंदी क्रूर गृह भयम चिंचिंदी बिंदी दुखम चिंचिंदी बिंदी मृत्यु चिंचिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विराट वीर बदमाना अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरमाद्यानावाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत चेते आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे मवाना नगरे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्यासरा चौकानां चतुर्भिः संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदूर शांति ने सुभिक्षम करो करो मना समाधि करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादि ननकुलेन को लेकर घात पणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाम अस्य कथोपरि शानदाराम चतुर्भिः संघस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिः संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समस्त प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा।
श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचकाए हे करुणानिधि बोधुक मेटो याते मैं पूजो प्रपाए ओम रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा वसुद्रभ संभारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम ओम अवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनिनेतम नूतनक्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मक्रेशम ओम रीम शांतिनाथ कुंजनाथ अरेनाथ तीनों भगवान जम्बू दीप स्थल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि नृपामीति स्वाहा नीरगंध एकदान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से वे आपकी करुण सिदा दीजिए निवास मुख्य भूलिए निकदा ओम रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम नृपामीति स्वाहा जल फल वसुदीय मतार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौरतार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सनबर नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो ओम रीम महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम नृपामीति स्वाहा ओम रीम शाश्वती सम्य शिखर में विराजमान आचार्य शांति स्मारक में 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम नृपामीति ओम रीम भगवान बासपुरी की जन्मभूमि चंपा में विराजमान 31 फीट के बासपुरी भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा ओम रीम राजधानी दिल्ली में भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र ज्येष्ठ पुत्र भरत स्वामी की 31 फीट की प्रतिमा विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम नृपामीति स्वाहा ओम रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदा सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का ये है प्रवास राजधानी दिल्ली से 25 नवंबर को मंगल विहार होकर और मेरठ के रास्ते होते हुए रास्ते में गाजियाबाद मोदीनगर मेरठ मवाना होते हुए पूज्य माता जी का आज दोपहर में 12:30 बजे मवाना से मंगल विहार होगा। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर हसनापुर है जहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 3:30-4 बजे मंगल पदार्पण होगा जम्बूद्वीप स्थल हसनापुर में। जिन्हें भी आसपास के लोगों को आना है सादर आमंत्रित हैं। और इसके साथ सभी भक्तों को ये भी सूचित करना है कल रविवार है भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हम और आप सब लोग मिलकर के मनोकामना सिद्धि विधान करेंगे। भगवान महावीर के मस्तक पर भगवान का अभिषेक और महाशांत धारा करेंगे। जो भी महान भाव अपने मनोकामना की सिद्धि करने के लिए घर में सुख शांति के लिए घर में निरोगता रहे और नया वायरस जो आ रहा है देश के अंदर वो वायरस आपके घर में प्रवेश ना करने पाए इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और वो प्रार्थना भगवान के मस्तक पर शांति धारा करने के साथ ही हम आप सबके परिवार की ओर से ये कामना करेंगे कि आप सभी लोग सुख समृद्ध और निरोग रहें। जिनकी भी भावना हो आपके परिवार का नाम शांति धारा में लिवाने के लिए और मनोकामना सिद्धि विधान करवाने के लिए मात्र 1100 रुपये की राशि कल रविवार के लिए आप दान स्वरूप प्रदान करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो नंबर सामने आपको दिख रहे हैं उनमें से किसी एक नंबर पर आप अपनी सूचना देकर के अब से शाम तक अपना नाम लिखवा दें और कल प्रातः 6 बजे से होने वाले इस महाअभिषेक और महाशांति धारा और मनोकामना सिद्धि विधान में अपना नाम श्रवण करें। पूज्य का चन्नामती माता जी, पूज्य बड़ी माता जी सभी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और साथ में भगवान महावीर के श्री चरणों में मनोकामना सिद्धि विधान करके हम आपके परिवार की सुख समृद्धि की
और निरोगता की कामना करेंगे, मस्तक पर सांधारा भी करेंगे। तो इसके लिए आप केवल 1100 रुपये की राशि प्रदान करके दान स्वरूप और ये सौभाग्य अर्जित करने का पुण्य अवश्य लें। अपना नाम आज शाम तक कार्यकर्ताओं को लिखवा करके लाभ लें। अब पूज्य बड़ी माता जी और छोटी माता जी। ओम नमः। पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है। उससे पूर्व संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी श्वेता जैन, आज जिनका जन्मदिन है, आकर के पूज्य माता जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आज मक्षी शुक्ला अष्टमी को तिथि के अनुसार 23 वर्ष जीवन के पूर्ण करके 24वें में प्रवेश है। आ जाओ ना, चलो 26 पूरे हुए, 26 साल पूरे करके 27वें में प्रवेश कर रहे हैं। कांदीवली मुंबई से श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन की सुपुत्री, सप्तम प्रतिमाधारी श्वेता बहन जी पूज्य माता जी के संग में रहकर गुरु सेवा एवं ज्ञान आराधना कर रही हैं। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी आज मवाना के दिगंबर जैन धर्मशाला में विराजमान हैं। यहीं से अब आप उनका प्रवचन श्रवण करेंगे और आज सायंकाल 4 बजे तक जम्बूद्वीप हसनापुर में पहुंच जाएंगी और वहां से कल आप मनोकामना सिद्धि विधान में भाग ले सकेंगे। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्मा श्री जैसा कि हम और आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी द्वादशांग रूप में जो रचना जिसकी, जो कि ये ध्यान में रखना है कि द्वादशांग की रचना कभी भी लिपिबद्ध नहीं हो सकती है, उसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता है। वो रचना मौखिक और द्वादशांग पाठी तो एक पाठी महान आचार्य होते ही हैं। कई बार हम चिंतन करते हैं कि देखो मानसिंह आचार्य ने कोई वहाँ जब उन्हें 48 सालों में बंद किया था, 48 कोठरी के अंदर, तो वहाँ भक्तामृत की रचना की थी और एक एक ताले टूटते गए थे। तो कोई उनके पास पेन कलम पुस्तक कॉपी पेन आदि नहीं थी, मौखिक रचना वो करते गए और उन्हें कंठाग्र होती गई। आगे वही रचना हमारे और आपके आज पढ़ने में भक्तामृत स्तोत्र काम आता है, आदिनाथ स्तोत्र। ऐसे ही समंतभद्र स्वामी ने स्वयं स्तोत्र आदि रचा, सब एक पाठी थे। तीर्थंकर भगवान, मेरा क्रम चला आ रहा है सुधम्य आउ संतो, 24 आए तिथियरेशु, 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकरों के 10 अतिशय जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 18 दोष उनमें नहीं होते हैं। वो दोष कौन कौन से हैं, आज मैं थोड़ा उस पर ही चिंतन करूं। ये दोष 18 दोष, 18 महादोष अनंत काल से, अनादिकाल से हमारे और आपके सबके पीछे लगे हुए हैं, सभी में विद्यमान हैं। और जो इन दोषों से रहित हैं वही सज्ञ हितोपदेशी बीतरागी तीर्थंकर भगवान जिनेंद्र कहलाते हैं, जिन कहलाते हैं। क्षुधा तृषा भूख लगना, उन्हें भूख की बाधा नहीं होती है क्योंकि मोहिनी कर्म का अभाव हो गया है। मोहिनी कर्म के निमित्त से ही क्षुधा तृषा आदि बाधाएं होती हैं। वेदिनी कर्म मोहिनी कर्म के निमित्त से ही कष्ट देता है। तो क्षुधा नहीं है, तृषा यानी प्यास नहीं है,
भूख प्यास की बाधा नहीं, दो दोष खत्म हुए, भूख और प्यास। भय नहीं है किसी से और किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति राग भी नहीं है। तो क्षुधा, तृषा, भय, द्वेष, राग और मोह भी नहीं है किसी से। बद्धते मुचते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्ते। श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि संसार में जीव मोह से ही कर्मों से बनता है और निर्मम जब होता है, मोह रहित होता है, निर्मोही बनता है, तभी जो है वो कर्मों से छूटता है। इसलिए सबसे पहले तो मोह को ही छोड़ना होता है। संसार शरीर से वैराग्य, संसार से मोह, ये मेरे नहीं है, जब शरीर ही मेरा नहीं तो क्या, और शरीर से निर्मम होना बहुत बड़ी बात है। शरीर से निर्मम हुए मुनि ही चित्त चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का ध्यान करते हुए निर्विकल्प ध्यान में जब स्थित होते हैं, तभी शुक्ल ज्ञान के द्वारा कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई भी साधु, मुनि, तीर्थंकर, भगवान आदि। तो क्षुधा, तृषा, भय, द्वेष, राग और मोह और चिंता। चिंता भी एक बहुत बड़ा दोष है। चिंता, चिंतन, आचार्य ने कहा है उत्तमा मोह चिंता, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। स्वात्म चिंता उत्तम है और मोह चिंता जघन्य है, मध्यम है काम चिंता, और पर चिंता धमाधम है, अत्यंत निकृष्ट है पर की चिंता करना आदि। तो बात यही है कि सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त, स्वात्म चिंता भी जहाँ उनको नहीं है उससे भी परे हो गए हैं, चिंता से परे। तो क्षुधा, तृषा, भय, द्वेष, राग, मोह, चिंता, जरा यानी बुढ़ापा नहीं है, रुजा यानी रोग नहीं है, कोई भी रोग नहीं हो सकता। केवल ज्ञान होने के बाद जो 10 सत्य प्रकट होते हैं उसमें रोग का अभाव हो जाता है। और मृत्यु भी नहीं है, खेद भी नहीं है, स्वेद यानी पसीना नहीं है, मद नहीं है, आरती नहीं है, और विस्मय आश्चर्य भी नहीं है किसी विषय में। संसार में कोई चीज़ आश्चर्यकारक है ही नहीं। और जनन माने जन्म नहीं है, निद्रा नहीं है, विषाद नहीं है, ये 18 दोष माने गए हैं। क्षुधा, तृषा, भय, द्वेष, राग, मोह, चिंता, जरा यानी वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, खेद, स्वेद, मद और अरति। मद यानी घमंड नहीं है, पूर्ण ज्ञान हो जाने पर भी जिनके घमंड नहीं है। एक सूक्ति आई है, ज्ञानम यस्य मदायते तस्य चिकित्सा कथम क्रियते। ज्ञान ही परम औषधि है, और जिसके लिए ज्ञान ही मद का कारण बन जाए, घमंड का कारण बन जाए, ज्ञान पाकर के जिनको घमंड हो जाए, मद हो जाए, तो उसकी चिकित्सा कैसे हो सकती है। ज्ञानम यस्य मदायते तस्य चिकित्सा कथम क्रियते। जिनके लिए ज्ञान ही मद का कारण बन जाए, ज्ञान से गर्व न होकर के विनम्रता और सहनशीलता आदि गुण आते हैं। तो मद नहीं जिनके, अरति नहीं, विस्मय यानी आश्चर्य किसी प्रकार का नहीं है संसार में, और जन्म और मृत्यु नहीं है, निद्रा भी नहीं है, विषाद नहीं है, विषाद मद हानित प्रहजताय मानम सदा। विषाद और मद आदि न होने से ही भगवान की ध्यान मुद्रा में मंद मंद मुस्कान लिए मुद्रा रहती है, बहुत मंद हल्की मुस्कान, जो कि आप देखते हैं जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं में, प्रहसिताय मानम सदा। तो इस प्रकार से विषाद, निद्रा, विषाद आदि नहीं होते। ये 18 दोष केवल ज्ञान होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। निशेष दोष रहियो
केवल नानाई विभव दुदो सो परमप्पा उच्चई तब भी प्रियो न परमप्पा। श्री कुंद कुंद देव ने कहा है इसमें नियम सार में कि ये निःशेष दोष जो हैं 18 दोष, इनसे जो रहित हैं और केवल नानाई परम विभव जुदो, केवल ज्ञान आदि परम वैभव से जो सहित हैं, सो परमप्पा उच्चई, वही परमात्मा है। तब विप्रियो न परमप्पा, उनसे विपरीत जो है परमात्मा नहीं हो सकते। जिनमें कोई भी दोष है, 18 में से कोई एक भी दोष है, वो परमात्मा नहीं हो सकते भव्यात्मा। और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य, ये अनंत चतुष्टय जिनके प्रकट हो गए हैं, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति, अनंत वीर्य जिनमें प्रकट हो चुके हैं, ऐसे अनंत गुणों के धारी अरहंत भगवान 18 महादोषों से रहित होते हैं। भव्यात्माओं, इन दोषों से सहित ही प्राणी अनंत संस्कार में परिभ्रमण कर रहे हैं। और जब तक संसारी है तब तक ये दोष रहेंगे ही रहेंगे, कोई ना कोई दोष रहेगा। देहों में कौलाहार नहीं है, भोजन नहीं है, लेकिन मानसिक आहार समय समय पर उनके अपने क्रम के अनुसार जो कंठ में अमृत झरता है वही उनका मानसिक आहार होता है, अमृत आहार। तो बात यही है। और नारकियों में भूख की वेदना, प्यास की वेदना है, खाने को मिलता नहीं, छटपटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, बहुत दुखी है भूख और प्यास की बाधा से। 3 लोग को नाच जुखाए, मिटे न भूख तृणा न रहाए, कड़ा न रहाए। इतनी भूख लगती है कि 3 लोगों का नाच खा जाए, लेकिन एक कण भी खाने को नहीं मिलता, सिवाय मार काट के हाय 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 हाय। पशुओं में देखते हैं भूख प्यास आदि की वेदना, समय समय पर उन्हें, उनका कौन है नाथ, कौन स्वामी है। जो घरों में पशु रहते हैं उन्हें भले ही कुछ समय समय पर भोजन मिल जाए। तो बात यही है कि ये सब बाधाएं चारों गतियों में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए जीव के ये सभी दोष और सभी भूख प्यास आदि की बाधाएं अनादिकाल से चली आ रही हैं, अनंत काल तक चलती रहेंगी। जब संसार का अंत होगा और केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, आत्मा में पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाएगा, जब ही ये आत्मा परमात्मा होकर के 18 दोषों से रहित हो जाएगा। भव्यात्माओं, बात यही है कि समय सार में श्री कुंद कुंद देव ने कहा है, सो संवराणदर्शी कम्मरेण नियन वच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानति सब दो सब। यह आत्मा सब नाणदर्शी, सर्वज्ञ है और सर्वदर्शी है। आत्मा का स्वभाव सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, ऐसे इसका स्वभाव है सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन रूप इसका स्वभाव है। लेकिन विभाव रूप में संसार अवस्था में स्वभाव प्रकट ही नहीं हो रहा है। संसार अवस्था में विभाव भाव में ही है। जब स्वभाव को प्राप्त कर लेगा तो परमात्मा बन जाएगा। परमात्मा ही अपने स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं। भव्यात्माओं, केवल ज्ञान स्वभाव ज्ञान है, मति सुधि मना परे ज्ञान तक विभाव ज्ञान है। संसार अवस्था में यह आत्मा स्वभाव ज्ञान से, स्वभाव दर्शन से रहित, सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हुए भी कम रयन नियन वच्छन्नो, कर्म रूपी रज से आच्छन्न है, ढका हुआ है। इसका ज्ञान और दर्शन कर्म रूपी ज्ञानावरण दर्शनावरण रूपी रज ने, आवरण ने, धूलि ने ढक लिया है। जैसे सूर्य निकलता है और बादल आ जाए, आंधी आ जाए तो ढक जाता है सूर्य। सूर्य अपनी जगह है, उसका अपने चल रहा है, मेरु प्रतिष्ठा नित्य निलोके, लेकिन आंधी पानी धूल आदि के आवरण से, बादल के आवरण से ढका हुआ है। उसी प्रकार से हमारी और आपकी आत्मा
शक्ति रूप में सर्व की सर्वदर्शी है, व्यक्त रूप में संसारी है। और यही कारण है कि ज्ञान अल्प है, हम और आप अल्प ज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं। केवल ज्ञान में तो ज्ञान तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। तो केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं हम और आप सभी। जो दो धर्म वाले हैं, मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म, धर्म ऋषभदेवस्य साधु ग्रही द्विभेदतः। ऋषभदेव भगवान का धर्म मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म के भेद से दो प्रकार का है। भव्यात्मा, इस धर्म की शरण लेकर ही धम्मो शरणम पवज्जामि, धर्म की शरण लेकर ही हम और आप संसार समुद्र को पार करेंगे, संसार का अंत करेंगे और अपने केवल ज्ञान दर्शन को प्रकट करेंगे। तो बात यही है, तभी आत्मा परमात्मा बनेगी। आत्मा के तीन अवस्थाएं हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जब तक ये जीव अपने आत्मज्ञान से विमुख है, परांगमुख है, ये नहीं समझ रहा है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तब तक ये बहिरात्मा है। जब तक इसे सम्यक तो नहीं है, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं है, देव शास्त्र गुरु की शरण नहीं है, तब आत्मा है। और इनके शरण को पाकर के, सम्यक दर्शन को पाकर के जीव अंतरात्मा बनता है। पुनः से वही जीव पुरुषार्थ के बल पर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाता है। अनादि परंपरा, सनातन रीति यही चली आ रही है। अनादि रीति, अनादि परंपरा से यही व्यवस्था चली आ रही है। जो जो महापुरुष, जो जो भव्य जीव अपनी आत्मा को परमात्मा बना चुके हैं, वो अरहंत सिद्ध की कोटि में आ गए। और जिन्होंने अभी नहीं बनाया है, बनाने के पुरुषार्थ में है, वो आचार्य उपाध्याय साधु की कोटि में है। और गृहस्थ में भी, गृहस्थ मोक्ष मार्ग थो, गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है। अणुवृत्ति, सम्यक दृष्टि, गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है। और उससे अतिरिक्त सभी जीव संसारी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, करते रहेंगे। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहा करते थे कि भैया, आप लोगों के कोई गुरु हाथ पकड़ कर नहीं निकालते हैं, जबरदस्ती नहीं निकालते हैं, रास्ता दिखाते हैं मोक्ष मार्ग बताते हैं। हम और आप ग्रहण करके अगर उस पर चलेंगे तो अपनी आत्मा को एक न एक दिन परमात्मा बना लेंगे, और नहीं चलेंगे तो संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। कोई संसार से धक्का देकर तुम्हें अलग करने वाला नहीं है कि संसार में मत रहो। संसार में रोकने वाले, रखने वाले बहुत हैं, निकालने वाले विरले हैं। ऐसे गुरु ही होते हैं जो संसार समुद्र से निकालने में अपने हाथ का अवलंबन देते हैं, अपने उपदेश का अवलंबन देते हैं। तो भव्यात्माओं, आज हमारा और आपका पुण्य है, सौभाग्य है, जो भगवंतों की वाणी, परंपरागत आचार्यों की वाणी, श्री कुदेव की वाणी, श्री गौतम स्वामी की वाणी, आचार्यों की वाणी हमें प्राप्त हुई है जिन वाणी के रूप में। और गुरु प्राप्त हुए हैं आचार्य शांतार महाराज जैसे, उनकी परंपरा आज शांतार महाराज के द्वारा दिखाया गया मोक्ष मार्ग, दिगंबर मुद्रा, उसके द्वारा जो आचार्य श्री शांतार महाराज ने दक्षिण से उत्तर में आकर के परिभ्रमण करके जो मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया हमारे और आपका, आज वो धन्य हैं। उनके उपकार, उनके उपकारों से कभी हम लोग ऋण नहीं हो सकते। और मैं तो कहूँगी कि जो साधु बने उनके माता पिता भी धन्य हैं। मैं तो कई बार चिंतन करती हूँ, मेरी माता मोहिनी, जिन्होंने जन्म देकर के, लालन पालन करके और मोक्ष मार्ग दिखाया, स्वाध्याय की प्रेरणा दे करके, दर्शन, भगवंतों के दर्शन की प्रेरणा दे करके हमें मोक्ष मार्गी बनाया, और स्वयं आर्य का दीक्षा लेकर अपने जीवन को सार्थक किया। ऐसी जन्मदात्री माँ मोहिनी, उनके भी उपकार नहीं भुलाए जा सकते। कल अभयमती माता जी का जन्मदिन था। मैं चिंतन कर रही थी कि मेरी माँ ने
मुझ पर तो उपकार किए ही, अभयमती पर भी उपकार किए। मनोवती को जब वो शादी नहीं कर रही थी, विवाह नहीं कर रही थी, ज़बरदस्ती घर में जिद पकड़े थी, तो पिताजी मोह में उसे हमारे पास नहीं आने दे रहे थे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। लेकिन जब वो माँ एक बार दर्शन कराने उसे लाई और वो रह गई संग में, तो मैं समझती हूँ ये उनका भी उस बालिका पर भी उपकार रहा है। सचमुच में जब मैंने अपने भाइयों में से कैलाश, प्रकाश आदि इनको निकालने का प्रयास किया घर से, तो एक बार उनके मुंह से निकला था कि माता जी ये रविंद्र जो है ये आपके काम आएगा। तो मैं देखती हूँ सचमुच में कि आज उन्हीं की संतान रविंद्र कुमार ने रविंद्र कीर्ति बनकर, कर्मयोगी पीठाधीश बनकर के जो काम किए, जो मेरी इच्छाओं को, मेरी भावनाओं को सफल किया, और जो उन्होंने 108 फुट भगवान ऋषभदेव को प्रकट किया, दिखलाया, पहाड़ को कैसे चीर कर पृथ्वी पर निकाली जा सकती है। साक्षात उन्होंने जो पुरुषार्थ किया और जो कराया सारी समाज को, सारी दिगंबर जैन समाज को जोड़ करके, और जो अभी मेरी भावना बनी कि दिल्ली में कर्नाटक प्रदेश के स्थल पर भगवान भरत खड़ित हो जाए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, वो भी हमारी भावना को सफल किया और सारी समाज को जोड़ा, और बहुत से भव्य जीवन के साथ जुड़े। और जो जैन सभा आदि के लोगों ने जो योगदान किया, मैं समझती हूँ भारत को विराजमान किया। सभी भाग्यशाली, पुण्यशाली, और भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, रेनाथ की जन्मभूमि हसनापुर में जो वैभव आज जो दिख रहा है, जम्बूद्वीप का, जैन भूगोल का और इतिहास, भगवान ऋषभदेव के आहार दान का, 700 मुनियों के उपसर्ग आदि का, विष्णु कुमार महामुनि के आगमन आदि का, वो सब इतिहास, भूगोल और इतिहास जो साकार हुआ है, ये सब जो है मैं समझती हूँ कि पुण्यशाली लोग जो हमारी आज्ञा को सिरोधार्य करके इस काम में लगे। तो बात यही है कि हम और आप इस पंचम काल में भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते रहें, देवसार गुरु की भक्ति करते रहें, और इसी प्रकार से आचार्य श्री सांसार महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज आदि उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, जिनवाणी की आज्ञा का पालन करते हुए इस पंचम काल में भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, एक सूक्ति है संसार के अंदर, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या रूपी धन, ज्ञान रूपी धन संसार के अंदर सबसे सब धनों में प्रधान। अर्थात जिसके पास ज्ञान का धन है, तो प्राय करके संसार में देखा जाता है कि वह अत्यंत निर्धन भी है, लेकिन वह अपनी विद्या बुद्धि से, ज्ञान से कुछ भी कर सकता है संसार के अंदर। उसके लिए कोई भी कार्य अशक्य नहीं है। और जिनके पास विद्या का धन नहीं है, ज्ञान का धन नहीं है, बहुत संपत्तिवान भी हैं, तो कई बार मूर्खता से अपना घात भी कर लेते हैं। अर्थात एक कवि ने अगर एक सूक्ति रच दी कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। पंक्तियां केवल 4 हैं, लेकिन उन पंक्तियों के माध्यम से उस कवि की रचना का अन्य प्राणियों पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये कोई व्यक्ति सोच नहीं पाता। उससे एक परिवार का बहुत बड़ा उपकार हो गया, क्योंकि उस कवि की पंक्तियों को एक श्रेष्ठी ने अपने घर के अंदर लगा रखा था, और उससे बहुत बड़ा अनर्थ एक दिन होने जा रहा था। अपनी पत्नी के पास कोई युवक को देख करके, और जबकि वह उसका पुत्र ही था, देखा नहीं था, वो विदेश में धन कमाने गया था, तो एकदम उसकी दृष्टि उन पंक्तियों पर पड़ी और उसने जगा करके पूछा। एकदम से पता चला ये पुत्र है।
तो उसने सोचा कि मैं भी तलवार से दोनों को मारने वाला था, मेरा परिवार नष्ट हो जाता और ज्ञात होता तो मेरी जग में बहुत हंसी होती। तो वो कैसे बचे? वो एक विद्या धन से निकली हुई जो सूक्ति थी, उसने उस परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। ऐसे ही अनेक धनवान, देखो शुभम चक्रवर्ती ने उस विद्या धन का, ज्ञान धन का सदुपयोग नहीं किया, वरना वो सोचता कि नमोकार महामंत्र महान मंत्र है, इसका अपमान मैं कैसे करूं। पर उसके कर्म का उदय आया तो 6 खंड की संपदा होते हुए भी उसकी आयु नहीं बच सकी, मर गया और मंत्र का अभिनय करने के कारण वह नरक में चला गया। तो ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान जिनको भी प्राप्त होता है, चाहे वो लौकिक ज्ञान है और चाहे पारमार्थिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान से आत्मा में परमात्मा को प्रकट करने की शक्ति प्राप्त होती है। लौकिक ज्ञान से आज बड़ी बड़ी संपत्ति भी प्राप्त करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब कर करके बहुत बड़ा धन कमाते हैं। लेकिन आपको उसके साथ भी ध्यान रखना है कि हमें सम्यक विद्या का ज्ञान करना है। आज आपको पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी गौतम गणधर की वाणी सुनाती हैं। देखो 18 दोष बताया आपके लिए। संसार के अंदर ये दोष सबके अंदर रहते हैं, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, जन्म भी होता है, मरण भी होता है, रोग भी आते हैं। तो ऐसे 18 दोष जो संसार के अंदर हैं, हम सभी सदोषी हैं, भगवान पूर्ण निर्दोषी हैं। तो इसीलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा सत्वमेवास निर्दोषो। आप हे भगवान परीक्षा करते हुए, समंतभद्राचार्य परीक्षा प्रधानी थे, उन्होंने भगवान की परीक्षा, भगवान को कसौटी पर सिद्ध करके हर एक व्यक्ति के लिए बताना चाहा कि जिनेंद्र भगवान जो हैं समस्त दोषों से रहित और समस्त गुणों से सहित हैं। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैंने सारा संसार देखा, किसी के अंदर कोई दोष है, किसी के अंदर कोई दोष है। तो सत्वमेवासि निर्दोषो त्वमेव असि निर्दोषः। आप ही केवल निर्दोष मुझे दिखे, इसलिए आपके समक्ष मैंने मस्तक झुकाया। आज ज्ञानमती माता जी के प्रति मस्तक क्यों झुकाते हैं? इनके ज्ञान के लिए, इनके संयम के लिए। और जो ज्ञान संयम और साधना से, सम्यक दर्शन से परिपूर्ण हो जाता है, समन्वित हो जाता है, उस ज्ञान के अंदर अनोखी चमक आ जाती है। ज्ञान तो दुनिया में बहुत है। देखो कोई अणु बम, परमाणु बम भी बना रहे हैं, उनका भी ज्ञान है, विध्वंसकारी ज्ञान है, वो कुमति कुशुद्ध ज्ञान है। भले ही अपने देश की रक्षा में यदि वो चीज़ें काम आती हैं तो अच्छा भी है, लेकिन प्रायः करके जो भी ऐसे उपलब्धियां होती हैं उनका लोग मिसयूज करते हैं। और जो ज्ञान आत्मा को परमात्मा बनाने में काम आता है उसका नाम है वीतराग विज्ञानता। विज्ञान तो आज आगे आ गया, वीतरागता उसके अंदर से कम हो गई। तो आज हमें देखना है कि विद्या धन किस प्रकार से प्राप्त करना है। दिव्य ध्वनि से निकले हुए जो द्वादशांग रूप ज्ञान है, वह द्वादशांग ज्ञान आज 4 अनुयोग की जिनवाणी में निबद्ध है, उनका आप स्वाध्याय कीजिए। आज हम सब ऐसे स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ ने 4 कल्याणक प्राप्त किए। ऐसे तीर्थ की छाया में बैठे। मवाना के लोगों को भी यही समझना है कि मवाना कोई अलग नहीं, हस्तिनापुर की एक कॉलोनी है, हस्तिनापुर का एक हिस्सा है। और जो भी साधु हस्तिनापुर जाते हैं दिल्ली से, तो उनको मवाना में आना ही पड़ता है। यह हस्तिनापुर का एक द्वार है, प्रवेश द्वार है। सैकड़ों बार हम लोग मवाना आए गए, लेकिन यहाँ पर जब भी आते हैं भक्तों की भावनाएं मिलती हैं। सुंदर जिनालय है भगवान पार्श्वनाथ का, उसका दर्शन करते हैं। और यहाँ के भक्तों को जितना बनता है, पूज्य माता जी हमेशा ज्ञान देने के लिए, उनके अंदर सदाचार भरने के लिए प्रयत्न करती हैं। आज हमें प्रसन्नता है कि यहाँ पर रहने वाली डॉक्टर स्वस्ति जैन और उनके पूरे परिवार के लोग, और हमारी ब्रह्मचारिणी शशि बहन जी हैं जो इस मवाना नगर की बहुत पुरानी
भक्त हैं, वे भी खूब भक्ति करके ज्ञान लाभ प्राप्त करती हैं। मामा नवालों को भी आशीर्वाद। और आज